स्टूडेंट्स, आज हम आपको यूक्लिड विधि से किन्हीं भी दो नंबर का एचसीएफ कैलकुलेट करना सिखाएंगे। जो हमारी 10th के एक्सरसाइज 10.1 का फर्स्ट क्वेश्चन है। हम आपको यूक्लिड लेमा और यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम ऑलरेडी पहले वीडियो में बता चुके हैं कि क्या होता है। अब यहाँ पे हम सीखेंगे किन्हीं भी दो, ये फर्स्ट क्वेश्चन है, इसके 3 पार्ट हैं। पहले हम फर्स्ट पार्ट करेंगे, किन्हीं भी दो नंबर का एचसीएफ कैलकुलेट करना सीखेंगे यूक्लिड विधि से, यूक्लिड मेथड से। जैसे हम फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट लेते हैं 135 एंड दिस इज़ 225। हाउ वी फाइंड आउट द एचसीएफ ऑफ दीज टू नंबर 135 एंड 225 बाय यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। इसके लिए हम क्या करेंगे, किन्हीं भी दो नंबर का जब हमें एचसीएफ यूक्लिड विधि से निकालना है तो सबसे पहले हम देखेंगे कि कौन सा नंबर बड़ा है और कौन सा नंबर छोटा है। जैसे यहाँ पे 225 दैट इज़ ग्रेटर देन 135, तो हम बड़े नंबर को छोटे नंबर से डिवाइड कर देंगे। फर्स्ट स्टेप के अंदर 225 को 135 से डिवाइड करोगे, देख लोगे कि क्वोशिएंट क्या आएगा। जैसे ये 1 पे जाएगा 135, दिस इज़ 0 एंड दिस इज़ 9। 90 जो है वो रिमाइंडर आएगा, शेषफल आएगा। 1 ये क्वोशिएंट है जिसको हम भागफल बोलते हैं। अब नेक्स्ट स्टेप में आपने क्या करना है, इस 90 से भाग कर देना है, डिवाइड कर देना है 135 को। ये सेम स्टेप हर बार आपने रिपीट करना है। जिस नंबर से आप पहली बार डिवाइड कर रहे हो, सेकंड स्टेप में उस नंबर को डिवाइड करोगे कितने से, जो रिमाइंडर आएगा। अब रिमाइंडर 90 है शेषफल, और हमने पहले स्टेप में 135 से डिवाइड किया है, तो 135 को 90 से डिवाइड कर देंगे, भाग कर देंगे। ये भी 1 पे जाएगा, दिस इज़ 90, शेषफल बचेगा रिमाइंडर 5 एंड दिस इज़ 13 - 9, दिस इज़ 4, यू कैन से 45। अब फिर आपने क्या करना है, थर्ड स्टेप में 90 को डिवाइड कर देना है, दिस इज़ रिमाइंडर से, रिमाइंडर इज़ 45। ये प्रोसेस तब तक चलती जाएगी जब तक कि रिमाइंडर 0 ना आ जाए। दिस इज़ 90, ये 2 पे जाएगा। 2 से 45 को मल्टीप्लाई करेंगे, गुणा करेंगे, दिस इज़ यू कैन से 90, 45 2 जा 90, रिमाइंडर इज़ 0। ये हमारा डिवीज़न का प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है। अब आपने क्या करना है, यूक्लिड लेमा के अकॉर्डिंग इसको लिखना है। यूक्लिड लेमा के अकॉर्डिंग क्या होता है, अकॉर्डिंग टू यूक्लिड लेमा, यूक्लिड लेमा के अनुसार, अकॉर्डिंग टू यूक्लिड लेमा, यूक्लिड्स लेमा, यूक्लिड लेमा के अकॉर्डिंग क्या है, यूक्लिड लेमा कहता है कि अगर ए और बी कोई भी दो नंबर हों, ए एंड बी आर एनी टू नंबर, एनी टू लेट अस से इंटीजर, यू कैन से इंटीजर, जेड से डिनोट करते हैं। कोई भी दो पूर्णांक हैं, दो नंबर हैं, पॉजिटिव होंगे ये। और अगर आप ए को बी से डिवाइड करते हो, ए हेयर ग्रेटर देन बी, ए इज डिवाइडेड बाई बी, ए को बी से भाग करते हो, तो हमेशा दो नंबर क्यू और आर ऐसे ज़रूर आएंगे जो कि पॉजिटिव इंटीजर होंगे, सच दैट ए कैन बी रिटन एज बी क्यू प्लस आर, जहाँ पे आर जो है वो 0 हो सकता है, 0 से बड़ा हो सकता है, लेकिन हमेशा बी से छोटा होगा। इसके ही अकॉर्डिंग हम इस डिवीज़न को भी लिखेंगे। यहाँ पे जो पहले स्टेप में है वो ए आपका 225 है, तो 225 इज़ इक्वल टू बी 135 है, यहाँ पे 135 है, मल्टीप्लाई बाय 1 और प्लस रिमाइंडर 90 है। जो रिमाइंडर है वो जिससे हम नंबर से डिवाइड कर रहे हैं उससे छोटा आएगा। ठीक है जी, ये पहला स्टेप हमने लिख दिया है। अब सेकंड स्टेप में क्या लिखेंगे,
सेकंड स्टेप में हम लिखेंगे कि दूसरी बार हम जिसको भाग कर रहे हैं, किसको भाग कर रहे हैं, 135 को। कितने से भाग कर रहे हैं, 90 से। 90 मल्टीप्लाई बाय जो कोशेंट है, 135 को जब 90 से डिवाइड करेंगे तो कोशेंट आएगा 1 और रिमाइंडर आएगा 90। इसको हम यहाँ पे लिख देंगे 135 इज़ इक्वल टू 90 इंटू 1 प्लस 40y। अब नेक्स्ट स्टेप में हम थर्ड स्टेप में क्या करेंगे, 90 को डिवाइड करेंगे 45 से, और 90 को जब 45 से डिवाइड कर रहे हैं तो कोशेंट आ रखा है 2, रिमाइंडर हो चुका है 0। ये यहाँ पे हम एज इट इज़ लिख देंगे, दिस इज़ 90 थर्ड स्टेप में इज़ इक्वल टू 45 इंटू 2 प्लस रिमाइंडर इज़ 0। ये प्रोसेस हम तब तक रिपीट करते रहेंगे जब तक कि रिमाइंडर हमारे पास कितना आ जाए, 0 ना आ जाए। जब रिमाइंडर 0 हो जाए तो इस प्रोसेस को यहीं पे स्टॉप कर देंगे, रोक देंगे, और जिस स्टेप में रिमाइंडर 0 होगा उससे प्रीवियस स्टेप को हम देखेंगे, पिछले वाले स्टेप को। उस पिछले वाले स्टेप में जो रिमाइंडर आ रखा है वही हमारा HCF है। या ये कहो कि लास्ट जब रिमाइंडर 0 आ चुका है उस स्टेप में जो हमारा डिवाइज़र है, डिवाइज़र जिसको हम भाजक बोलते हैं हिंदी में, वो हमारा HCF है। ये ज़्यादा ईजी है याद रखना, कि इस तरह से हम इसको ज़्यादा इजीली याद रख सकते हैं कि जब रिमाइंडर 0 हो जाए उससे पीछे वाले स्टेप में जो रिमाइंडर है वही हमारा HCF है। तो HCF यहाँ पे आ जाएगा 45। इस तरह से हम यूक्लिड विधि से किन्हीं भी दो नंबर्स का HCF कैलकुलेट कर सकते हैं। ऐसा ही इस विधि को और ज़्यादा क्लियर करने के लिए हम एक एग्जांपल और कर लेते हैं। जैसे हमें गिवन है सेकंड पार्ट, अब हम सेकंड पार्ट लेके चलेंगे फर्स्ट क्वेश्चन का ही, क्लियर हो जाएगा आपको HCF कैलकुलेट करना यूक्लिड विधि से, यूक्लिड मेथड से। जैसे सेकंड पार्ट हमें दे रखा है, टू फाइंड आउट HCF ऑफ this is 196 and 38220। सेम ऐसे इसको भी इसी तरह से हम करेंगे स्टेप वाइज। पहले हम देखेंगे कि जो बड़ा नंबर है वो क्या है, 38220 है, दैट इज़ ग्रेटर दैन 196, 196 से बड़ा है। तो हम यहाँ पे पहले भाग करेंगे, डिवीज़न। 38220 को 196 से डिवाइड कर देंगे। 196 से जब डिवाइड करोगे तो इसको देखोगे कितने पे जाएगा ये पहले। जैसे अगर हम इसको 2 से मल्टीप्लाई करके देखें 196 को, 196 इंटू 2, ये ग्रेटर रहेगा, 392 आएगा जो 382 से बड़ा है। तो इसको हम 1 पे लेके जाएंगे, पहले 1 से डिवाइड होगा, 196 ही आ जाएगा आपका। सब्सट्रैक्ट कर दो, दिस इज़ 6, 17 हो गया, दिस इज़ 8, 1, ये 186 रह जाएगा आपके पास, जो कि शेषफल है। अब इस 186 से अभी हम इसको आगे भी भाग करेंगे। 186 से यहीं पे 196 को भाग नहीं करेंगे, ये तब तक भाग करना जब तक ऊपर और नंबर बचे पड़े आपके डिजिट। जैसे हमारा आगे 2 हम ऊपर से उतारेंगे, नीचे 2 आ जाएगा, ये बन गया 1862, क्योंकि 186 196 से लेस है, इसलिए हम एक डिजिट और ऊपर से नीचे उतार लेंगे। दिस इज़ 2। अब देखें कितने पे जाएगा, 19 की टेबल, 19 की टेबल जो है एक नंबर तक पढ़ेंगे ताकि 186 के इक्वल या उससे छोटा है। 9 से करके देखेंगे इसको, 196 को, 196 इंटू 9, तो ये 9 पे डिवाइड हो जाएगा, 9 पे हो जाएगा ये पूरा पूरा।
दैट इज़ 1862 से छोटा आएगा, 1764 आएगा 9 से मल्टीप्लाई करके 196 को। दिस इज़ 6 9 54, 6 9 जा 54, दिस इज़ 5 कैरी। नेक्स्ट 9 9 जा 81 एंड दिस इज़ 5, ये 81 एंड 5 ये 86 हो जाएंगे, 86 होगा, दिस इज़ 6 एंड दिस इज़ 8 इज़ कैरी। अब ये 9 से करेंगे, 9 1 जा 9, 9 1 जा 9 एंड दिस इज़ 9 एंड 8 17, ये आ जाएगा आपका 1764। फिर इसको सब्सट्रैक्ट कर देंगे हम, दिस इज़ 8, ये 15 रह जाएगा यहाँ पे, 9 6 15, दिस इज़ 7 0। अब ऊपर से नेक्स्ट डिजिट हम नीचे उतारेंगे, दैट इज़ 0। अब फिर 196 से देखेंगे कितने पे जाएगा, ये देखते हैं, 5 से करके देखेंगे 196 को, 196 5 से मल्टीप्लाई करके देखेंगे, पूरा कैंसिल होगा, ये रिमाइंडर आपका कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। जब इस तरह से एक नंबर दूसरे नंबर को पूरा डिवाइड कर दे तो जो छोटा नंबर होता है वही HCF होता है। यहाँ पे अगर हम देखें, दिस इज़ 3 यूक्लिड डिवीज़न लेमा के अकॉर्डिंग अगर हम इसको लिखें तो 38220 कैन बी रिटन एज 196 इंटू, दिस इज़, ये लास्ट में था आपका 5 पे गया था, 195 और प्लस 0। मैंने बताया था पिछले क्वेश्चन में कि या तो हम उस स्टेप को देखें जिसमें रिमाइंडर कितना हो जाए, 0। जिसमें रिमाइंडर 0 हो जाता है तो जो डिवाइज़र होता है वही HCF होता है, जो भाजक होता है। अब इसमें तो एक ही स्टेप है, तो इसमें हम इस डिवाइज़र को ही कह देते हैं यहाँ पे कि यही HCF है। पिछले वाले क्वेश्चन में भी मैंने बताया था कि भी या तो जिसमें रिमाइंडर 0 आ जाए उससे पिछले वाला रिमाइंडर देखना है, या जिसमें रिमाइंडर 0 आ जाए उसी का आपने डिवाइज़र देखना है। 45 आया था, तो सेम थिंग यहाँ पे जो HCF है वो 196 है। तो ये एक ही स्टेप में क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो जाएगा। ये सेकंड पार्ट है। थर्ड पार्ट आप खुद कंप्लीट करोगे। अब उसके बाद आता है हमारे पास सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में क्या है, सेकंड क्वेश्चन में अब हम पढ़ेंगे टू शो दैट एवरी पॉजिटिव इंटीजर कैन बी ऑफ द फॉर्म 6q+1, 6q+3 और 6q+5 कि दर्शाइए कोई भी धनात्मक पूर्णांक जो है वो 6q+1 या 6q+3 और 6q+5 के टाइप का होगा। ये हम दिखाना चाह रहे हैं बाय यूक्लिड डिवीज़न लेमा। अब यहाँ पे यूक्लिड डिवीज़न लेमा से करने के लिए हम क्या कंसीडर कर लेते हैं कि मान लो कोई भी धनात्मक पूर्णांक a है, पॉजिटिव इंटीजर a है, और यहाँ पे हम b को सेट कर देंगे इज इक्वल टू 6। जो भी नंबर में दे रखा होता है क्या का कोफिशिएंट, b को हम वो सेट कर देते हैं। 4 दे रखा है तो 4 लिखेंगे, 6 दे रखा है तो 6 लिखेंगे। और यहाँ पे क्या होगा, जब भी ये पूछेगा कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक ओड नंबर इस फॉर्म का होता है, तो या तो वो पूछेगा, जब भी पूछेगा तो या तो 2q+1 या 4q+1, 4q+3, मतलब जो यहाँ पे क्या का कोफिशिएंट आएगा वो इवन में आएगा जब भी आएगा। तो ये उस नंबर तक जाएगा जो क्या का कोफिशिएंट है उससे एक छोटे तक जाएगा। अगर यहाँ पे 6 है तो 5 तक जाएगा, अगर 4 है तो 3 तक जाएगा, ऐसे 8 है तो 7 तक जाएगा। ये कभी भी किसी ओड नंबर के मल्टीप्लाई टाइप का नहीं होगा, जैसे 3q+1, ठीक है जी, 5q+1, 5q+ दिस इज़ 2, क्योंकि इसमें हमें ये कंफर्म नहीं होगा जब ये ओड मल्टीपल होगा यहाँ पे कि वो नंबर इवन है या ओड है। जैसे इससे हमें कंफर्म है 6q+1 हमेशा ओड ही होगा,
क्यों ओड होगा? क्योंकि 6 क्यू जो है वो 2 का मल्टीपल है, 4 क्यू जो है वो 2 का मल्टीपल है, और 2 का जो मल्टीपल होता है वो इवन होता है फॉर एवरी वैल्यू ऑफ क्यू, और जब 1 ऐड करते हैं तो वो ओड आएगा। ऐसे ही 3 क्यू में हम नहीं कह सकते कि वो इवन है या ओड है, क्योंकि क्यू की अलग अलग वैल्यू के लिए इसकी वैल्यू अलग अलग आएगी। तो हम यही प्रूव इसमें करना चाह रहे हैं। तो हम यहाँ पे ए कोई पॉजिटिव नंबर लेके चलें और बी को हम यहाँ सेट कर देते हैं 6। अगर ये 4 क्यू टाइप का है तो फिर हम बी को 4 सेट करेंगे, 8 क्यू टाइप का है तो फिर हम बी को 8 सेट करेंगे। इस तरह से हमने बी को सेट कर लेना है। नाउ जब ए को हम बी से डिवाइड करते हैं तो यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम के अकॉर्डिंग, यूक्लिड डिवीज़न लेमा के अकॉर्डिंग 2 नंबर क्यू और आर इस टाइप के आएंगे सच दैट दिस इज़ ए इज़ इक्वल टू, हम लिख सकते हैं इसको 6 क्यू प्लस आर, जहाँ पे जो आर है उसकी पॉसिबल वैल्यू 6 से छोटे इंटीजर तक होंगी। 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3, 4 और 5। हम बारी बारी से आर की वैल्यू लेकर देखेंगे कि आर की किस वैल्यू के लिए ये ए नंबर जो है ओड आता है और किसके लिए ये इवन आता है। जैसे सबसे पहले हम आर की वैल्यू 0 सेट कर देते हैं। इफ़ आर इज इक्वल टू 0 देन ए इज इक्वल टू 6 क्यू प्लस 0 दैट इज इक्वल टू 6 क्यू which can further written as 2 into 3 क्यू and any multiple of 2 is even, therefore this number is even number। even नंबर के लिए मैं इसके पीछे e लिख देता हूँ, ये even नंबर है। फिर r को हम सेट कर देते हैं 1। नाउ इफ़ r इज इक्वल टू 1 देन अगेन a कैन बी रिटन एज 6 क्यू प्लस 1। 6 क्यू प्लस 1, जैसा कि हम पिछले स्टेप में देख चुके हैं 6 क्यू इवन नंबर है, यहाँ पे 6 क्यू इवन नंबर है, और जब भी इवन नंबर में हम 1 ऐड करते हैं तो हमें ऑब्टेन होता है ओड नंबर। देयरफॉर 6 क्यू प्लस 1 इज़ ओड। ओड के लिए हम ओ लिख देते हैं, दिस इज़ ओड। अगेन आर को हम कितना ले लेते हैं, 2 ले लेते हैं। तो हम बारी बारी से आर की वैल्यू 5 तक लेते जाएंगे, और ये हम ध्यान रखेंगे कि जब भी इवन नंबर में 1 ऐड किया जाता है तो ओड पर पहुंच जाते हैं, और ओड में 1 ऐड किया जाता है तो इवन, मतलब हर एक इवन के पीछे ओड आता है और ओड के पीछे इवन आता है। ऐसे ही आगे भी होगा, ओड के आगे इवन, इवन के आगे ओड। नाउ व्हेन आर इज इक्वल टू 2 देन ए अगेन इज इक्वल टू 6 क्यू प्लस 2, दिस इज 2 इज कॉमन फ्रॉम हेयर, दिस इज 3 क्यू प्लस 1, दिस इज़ मल्टीपल ऑफ 2, ये 2 का गुणांक है इसलिए ये भी क्या होगा, इवन नंबर होगा। ऐसे आर को हम पुट कर देंगे 3। जब आर को 3 पुट करेंगे तो ये बन जाएगा 6 क्यू प्लस 3। इवन के बाद क्या आता है, ओड, देयरफॉर दिस इज़ ओड। अगेन टेकिंग आर इज इक्वल टू 4, ए विल बिकम दिस इज 6 क्यू प्लस 4, दिस इज ओड के बाद कैसा आता है, इवन, दिस इज इवन। आर इज इक्वल टू फिर हम क्या लेंगे, 5। If r is equal to 5 then a is equal to 6 क्यू plus 5, this is again odd and बस यहीं तक हम लेंगे, क्योंकि r को हमने कहाँ तक लेना है, 5 तक लेना है। अब हम इससे क्या ऑब्ज़र्व करते हैं, हम ऑब्ज़र्व करते हैं कि जब r को हम दिस इज़ 1 पुट करते हैं, r को हम 3 पुट करते हैं और r को हम 5 पुट करते हैं तो हमारे नंबर जो कि बन जाएंगे 6 क्यू प्लस 1 ए की वैल्यू, दिस इज 6 क्यू प्लस 3, और लास्ट में 6 क्यू प्लस 5 जो कि कैसे हैं, ओड हैं। देयरफॉर वी कैन से, बाकी जो हमारे नंबर 3 आए हैं 6 क्यू प्लस 2 एंड 6 क्यू प्लस 4 ये इवन है, इनको हम एज इट इज़ छोड़ देंगे। तो हम यहाँ पे सिर्फ ओड नंबर लेंगे। तो हम ये कह सकते हैं कि कोई भी ओड नंबर है वो किस फॉर्म का होगा, आइदर दिस इज 6 क्यू प्लस 1, 6 क्यू प्लस 3 और 6 क्यू प्लस 5, इस टाइप का होगा। ये क्वेश्चन आपका 4 में भी आ सकता है, ये क्वेश्चन आपका 8 में भी आ सकता है कि शो दैट एवरी ओड पॉजिटिव इंटीजर इज आइदर ऑफ द फॉर्म 4 क्यू प्लस 1 एंड 4 क्यू प्लस 3। जब 4 आएगा तो 3 तक जाएगा। ऐसे अगर 8 का मल्टीपल हो तो ये आएगा 8 क्यू प्लस 1, ये 7 तक जाएगा एक एक छोड़ के, 8 क्यू प्लस 3, 8 क्यू प्लस 5 एंड 8 क्यू प्लस 7।
तो वहाँ पे जैसा भी क्या हो कि आगे कोफिशिएंट होगा, अगर 4 में है तो हम b को 4 सेट करेंगे, 6 में है तो b को 6 सेट करेंगे, 8 में है तो b को 8 सेट करेंगे और उससे एक कम तक r की वैल्यू पुट करते जाएंगे। उसमें से इवन अलग कर देंगे, ओड अलग कर देंगे और हम दिखा देंगे कि किसी भी ओड नंबर को हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। ये आज का काम है। इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन हैं आप अपनी एक्सरसाइज में से करें, बाकी क्वेश्चन कल करेंगे।